अस्सलाम वालेकुम। पेशावर ट्रैक के साथ मैं हूं उस्मान दानिश। आज बात करेंगे पेशावर हाई कोर्ट में जो इंतखाबी नताइज जो आए हैं तो उसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से यहाँ पर दरख्वास्त दायर की गई है। और उनका ये कहना है कि जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक फॉर्म 47 का जो नताइज है उनको मुरतब किया जाए। उनका ये कहना है कि फॉर्म 45 में जो नताइज है वहाँ पर वोट एक है, लेकिन जो फॉर्म 47 है वहाँ पर उनमें रद्दबदल किया गया है। तो इस हवाले से पेशावर के जो मुख्तलिफ उम्मीदवार हैं उन्होंने भी दरख्वास्त दायर किया है। और इसके साथ साथ साबिक़ सूबाई वज़ीर जो शांगला PK 28 से उम्मीदवार है शौकत यूसुफज़ई, उन्होंने भी दरख्वास्त यहाँ पर पेशावर हाई कोर्ट में दायर कर दिया है। और आज इस पर समाअत भी हुई है। सजाद हैदर मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद है, समा TV के लिए पेशावर हाई कोर्ट को कवर करते हैं, और इसके साथ दानियाल अजीज़ जो है वो जियो न्यूज़ के लिए पेशावर हाई कोर्ट को कवर करते हैं। उनसे भी बात करेंगे इस हवाले से। सजाद, ये बताइएगा कि आज जो समाअत हुई है अदालत में, क्या हुआ है अदालत के अंदर? जी, पूरे खैबर पख्तूनख्वा से अगर बात की जाए तो तकरीबन आज 11 के करीब दरखास्तों पर जो है पेशावर हाई कोर्ट में दायर की गई हैं, जिसमें 10 पे समाअत हुई हैं। जो 8 हल्के पेशावर के थे PK की, उनकी तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी, जबकि 3 शांगला के हल्के हैं जहाँ से अमीर मकाम के खिलाफ शौकत यूसुफज़ई ने इन्होंने दरख्वास्त दायर की। इन्होंने दरख्वास्त में यही मौक़िफ़ अपनाया है कि फॉर्म 45 में जो रिज़ल्ट था उसको तब्दील किया गया फॉर्म 47 में। लेकिन जो मुखालिफ वकील थे उनका यही कहना था कि इनके पास जो फॉर्म 45 मौजूद हैं उन पर ना प्रिजाइडिंग के दस्तखत है और ना ही जो पोलिंग एजेंट वहाँ पर बैठे होते हैं उनके दस्तखत है, जिस पर उन्होंने अदालत से सदा की कि जो गज़ेटेड नोटिफिकेशन है उसको भी रोका जाए ताकि उसको जारी ना किया जाए और नताइज को जो है रोका जाए। जिस पर अदालत ने कहा कि उनके पास जो इख्तियार इस पर महदूद है, तो वो इसके ऊपर सोचेंगे कि क्या वो इसके ऊपर स्टे दे सकते हैं या नहीं दे सकते। फिलहाल उन्होंने इलेक्शन कमीशन से 2 दिन के अंदर जो है तमाम दरखास्तों पर जो है जवाब तलब कर लिया। लेकिन अदालत ने ये भी कहा कि इलेक्शन जो ट्रिब्यूनल पर बनता है उसको जो नोटिफाई हो जाता है तो फिर उसमें ये केसेस जाएंगे, तो वहाँ पर भी फिर जी बिल्कुल, हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार इसी वजह से कम है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल आप 225 उठा के देख लें या इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 9 उठा के देख लें, तो उसमें यही ट्राइब्यूनल का जिक्र हुआ है कि जितने भी इलेक्शन से मुतल्लिक केसेस होंगे वो ट्राइब्यूनल इलेक्शन कमीशन अदालत हाई कोर्ट्स को लिखेगा, तो वो हाई कोर्ट फिर अपने जजेस नॉमिनेट करेंगे और ट्राइब्यूनल का इख्तियार है कि उनके ऊपर जो है दोबारा रिकाउंटिंग करवाते हैं, क्या कर सकते हैं। क्यों डायरेक्ट ये हाई कोर्ट आ भी नहीं सकते कि दोबारा गिनती की दरख्वास्त दे सके। तो इस पर अदालत ने भी अपने जो है रिमार्क्स दिए हैं और ऑब्जर्वेशंस दिए हैं कि अदालत को पता है कि उनका अभी इस केस के ऊपर दायरा इख्तियार महदूद है, पहले ट्राइब्यूनल से फैसला होगा तो उसके बाद हाई कोर्ट इसमें कुछ कर सके। जी बिल्कुल, दानियाल अजीज़ हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। दानियाल, बताइएगा शांगला से जो साबिक़ सूबाई वज़ीर है शौकत यूसुफज़ई, PK 28 से वो उम्मीदवार थे और उनका भी यही गिला है कि उनके साथ भी जो फॉर्म 47 है उसके नताइज मुख्तलिफ किए गए हैं। तो देखिए जी, शौकत यूसुफज़ई भी आए थे इस सिलसिले में क्योंकि वो भी इलेक्शन हार गए और उनका मुकाबल अगर हम देख ले तो सूबाई जो सदर है मुस्लिम लीग नून के अमीर मकाम, वो कॉन्टेस्ट कर रहे थे और वो जीत गए। तो शौकत यूसुफज़ई का ये दावा है कि उसने 2 अरब हुकूमत के लगाए हैं और वो इंतखाबात में नताइज जो है उसने तब्दील किया, आवाम को जो है उसने पैसे दिए हैं और किसी तरीके से उसने अपनी सियासत बचाने के लिए धांधली की है। वो कुछ जाली वोट्स जो है वो भी लेकर आए थे। उसने कहा कि ये वो वोट्स नहीं है। शौकत साहब का इल्ज़ाम है उस पर। जी बिल्कुल, ये अमीर मकाम पर वो इल्ज़ाम है। इस तरह जो हम बात करें तो जो पहली मरतबा खैबर पख्तूनख्वा से कोई ट्रांसजेंडर जो है आम इंतखाबात में कॉन्टेस्ट कर रही थी, सोबिया बिलाल नाम से, तो वो भी आज अदालत आई थी और उनका ये इस्तदा था कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए थे इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों को के जो इंतजामात थे वो अरेंज किए जाए, अलग लाइन उनके लिए बनाया जाए ताकि ट्रांसजेंडर बआसानी जो है अपना वोट पोल कर सके। तो उसने कहा कोई इस तरह इंतजामात नहीं किए गए थे तो मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस यहाँ पर करूँगी। उसने कहा कि मेरे इलेक्शन पर 10 से 12 लाख रुपए जो है खर्चा हुआ है और वो सारे पैसे ज़ाया हो गए। जी, ये भी है जो पेशावर के हल्के है जहाँ पर जो उम्मीदवार है वो ये गिला कर रहे हैं कि हमारे साथ जो फॉर्म 47 है या जो RO ऑफिस थे उस वक्त तो उनके दरवाजे बंद किए गए थे, तो का भी खुद कवर कर रहे थे इन सारे प्रोसेस को, तो कैसा देखा आपने उस रात? जो मैं अपने हल्के की बात करूंगा, NA 28 पर मैं ड्यूटी दे रहा था, इलेक्शन के दिन मैं वहाँ पर था और फिर मैं जब हो गए 5 बजे के बाद तो मैं एक पोलिंग स्टेशन में मौजूद रहा। काउंटिंग का शुरू हो गई ना, तो जी फॉर्म 45 लेके आया, फिर एक ऑफिस में बैठ गया वहाँ से, तो मैंने तकरीबन रात को 199 या 200 तक फॉर्म 45 जो है वो
रिपोर्ट किए थे। और ये N28 की मैं बात करूँ, वहाँ पर साजिद नवाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे, वो बड़े लीडिंग पर थे, तकरीबन 20,000 लीड पर थे। और जब फिर रात के 12 बजे इलेक्शन जो है सॉरी ये नेटवर्क चला, नताइज रुक गए, नेटवर्क नहीं था, सिग्नल्स नहीं थे, तो फिर हम जो है सो गए। सुबह आए तो 50,000 की लीड से दूसरा उम्मीदवार जो है वो जीत चुका था। तो जो 265 मेरे पूरे हल्के के पोलिंग स्टेशंस थे, उसमें 199 पर पहले साजिद नवाज थे, फिर जो बाकी आखिरी पोलिंग स्टेशन थे आखिर में जो 200 के बाद थे, तो उस पर फिर नताइज तब्दील हो गई। नताइज जो है मैं ये नहीं कह सकता कि तब्दील हो गए, लेकिन एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज उसमें आया और 50,000 मार्जिन मेरे ख्याल उसमें रहा और चीज़ जो है उलट गई। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, दानियाल अजीज और सजाद हैदर मिर्ज़ा जो है वो भी अदालत में जो कुछ हुआ आज इन केसेस पर 2 दिन में इलेक्शन कमीशन से अब अदालत ने जवाब जो है वो तलब कर दिया है। दानियाल अजीज जो है उन्होंने भी उस दिन जो पोलिंग का दिन था और फिर जब नताइज का थे तो उन अहवाल से भी आपको आगाह किया कि किस तरह जो नताइज थे वो आ रहे थे, फिर स्टॉप हो गए और फिर सुबह जब रात को एक थे, लेकिन फिर सुबह जब नताइज थे तो वो फिर अलग हो गए थे, अलग नताइज जो है वो फिर आ गए थे। तो इन सब जो केसेस है उन पर समाअत होगी 2 दिन बाद, तो फिर उससे भी आपको आगाह करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के हवाले।